Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to learn about sports terminology. So let's start the chapter. Tick the correct answer. बच्चों यहाँ पे कुछ आपको बताए गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में. आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन को उसमें से टिक करना है. जो सही ऑप्शन है आप उसी को टिक करोगे. सबसे पहला है द टर्म कास्टलिंग इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी बॉक्सिंग. तो अगर आपने दोनों गेम खेले हैं या दोनों गेम के बारे में आपको पता है तो आपको पता होगा कास्टलिंग जो वर्ड है वो चेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप चेस को टिक करोगे. सेकेंड, द टर्म एस इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए टेनिस या फिर ऑप्शन बी एथलीट. तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसे टिक करना है क्योंकि एस जो है वो टेनिस जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है. क्लियर है बच्चों. थर्ड, द टर्म स्कूप इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए रेसलिंग या फिर ऑप्शन बी हॉकी. बच्चों गेस करो स्कूप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड होगा. आपने सही गेस किया, ये है हॉकी से रिलेटेड. ठीक है, तो आप हॉकी ऑप्शन बी पे टिक करोगे. फोर्थ, द टर्म हिट विकेट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए क्रिकेट या फिर ऑप्शन बी फुटबॉल. बच्चों ये तो कोई भी गेस कर सकता है. हिट विकेट जो है वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आप इसे क्रिकेट से टिक करोगे. नाउ फिफ्थ, द टर्म जैब इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए बॉक्सिंग या फिर ऑप्शन बी कैरम. तो बच्चों अगर आपने दोनों गेम खेले हैं या दोनों गेम के बारे में आपको पता है तो आपको पता होगा जो टर्म है जैब वो किससे रिलेटेड है, वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है. ठीक है, इसे बॉक्सिंग गेम में यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ सिक्स, द टर्म फ्री हिट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए टेनिस या फिर ऑप्शन बी फुटबॉल. तो ये फ्री हिट जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, उसमें फ्री हिट दिया जाता है प्लेयर को. क्लियर है बच्चों. नाउ सेवेंथ, द टर्म ऑफ साइड इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए टेबल टेनिस या फिर ऑप्शन बी फुटबॉल. तो ऑफ साइड भी रिलेटेड है किससे, फुटबॉल से ही. ठीक है, तो आप फुटबॉल में टिक करोगे. नाउ एट्थ, द टर्म क्लीन एंड जर्क इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए कबड्डी और ऑप्शन बी वेट लिफ्टिंग. तो ये जो क्लीन और जर्क जो टर्म है ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप वेट लिफ्टिंग पे क्या करोगे, टिक करोगे. नाउ नाइन्थ, द टर्म सर्व इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए टेबल टेनिस और ऑप्शन बी रेसलिंग. तो ये जो टर्म है सर्व ये टेबल टेनिस में यूज़ किया जाता है. जब आप सर्व करते हो इसका मतलब आपकी टर्न है, तो आपको सर्व करने का मौका दिया गया. नाउ टेंथ, द टर्म जॉकी इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन बी खो खो. तो जॉकी जो होता है जो हॉर्स राइडिंग करता है, जो हॉर्स के ऊपर जब रेसिंग हो रही थी हॉर्सेस की तो उनके ऊपर जो बैठे होते हैं उन्हें जॉकी कहा जाता है. ठीक है, उन्हें हॉर्स राइडर नहीं कहते, उस गेम में उसे क्या कहा जाता है, जॉकी कहा जाता है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हॉर्स राइडिंग. नाउ 11th, द टर्म फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए टेनिस या फिर ऑप्शन बी बोलिंग. तो जो टर्म फॉल्ट है वो टेनिस में यूज़ होता है. ठीक है, या यूँ कह लो ये टेनिस से ही रिलेटेड है. जब आप कोई गलती करते हो तो वो आपका फॉल्ट माना जाता है किसमें, टेनिस में. ठीक है, तो आप टेनिस को ही टिक करोगे. नाउ नॉलेज कॉर्नर. कपिल देव इज ऑल्सो नोन बाय द निकनेम हरियाणा हरिकेन. बच्चों जो फेमस प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें कोई ना कोई निकनेम दिया जाता है. तो इस तरह से कपिल देव जो है उन्हें हरियाणा हरिकेन बोला जाता है. नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद हैज़ बीन निकनेम्ड एज द लाइटनिंग किड फॉर हिज एबिलिटी टू प्ले चेस एट अ रैपिड पेस. अब इसी तरह से जो विश्वनाथन आनंद हैं जो चेस के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं उन्हें एक निकनेम दिया गया है. क्या दिया गया है, द लाइटनिंग किड. क्यों, क्योंकि जो उनकी चेस खेलने की स्पीड है उसके बेसिस पे उन्हें ये नाम दिया गया है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ रिवाइज एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ.